सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, सदगुरु की कृपा से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ आना कोई साधारण बात नहीं है। ये बुलावा तभी मिलता है जब भीतर से मालिक की रजा होती है। आज जब हम इस पवित्र वातावरण में बैठे हैं तो एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करके देखें, कहाँ कहाँ भटका हुआ मन अभी तक भाग रहा था। सदगुरु की दया से हमें यह अवसर मिला है कि कुछ पल संसार से हटकर अपनी अंतरात्मा के पास बैठ सकें। कृपया अपने मन को सहज कर लें, सांस को धीमा कर लें और अपने भीतर उस शांति को महसूस करें जो हर समय हमारे साथ है। मालिक करे कि आज का यह सत्संग हमारे लिए राह दिखाने वाला दीपक बने, हमारे भीतर प्रेम, विनम्रता और भक्ति का भाव जागृत करे और हमें उस डोर से जोड़ दे जो आत्मा को अपने असली घर की ओर ले जाती है। गुरुमता अनोखा दरसा, सन सुरत शब्द जाय परसा। अपने अपने विचार के अनुसार सभी लोग कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं। सिख कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं क्योंकि हम कंघा, कड़ा, केश आदि रखते हैं। मुसलमान कहते हैं कि हम गुरु के आदेश का पालन करते हैं क्योंकि हम रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसी प्रकार हिंदू कहते हैं कि हम गुरु मत का पालन करते हैं, अर्थात कर्म कांड करते हैं, धोती, नेति, वस्ती करते हैं, जप तप करते हैं, नित्य स्नान आदि करते हैं। कोई स्नान पर जोर देता है, कोई सहस्र नाम जपता है, कोई गीता भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है और कोई कुछ। सब कहते हैं कि हम गुरुमत पर चलते हैं, परंतु असली गुरुमत का पालन कोई नहीं करता। अरब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुमत बड़ी अनोखी चीज़ है। वह क्या है, इसका उत्तर आगे देते हैं। मन सुरत शब्द जाय परसा। यहाँ दोनों भौहों के बीच मन और सुरत जुड़े हुए हैं। जब मन और सुरत भीतर जाकर शब्द को पकड़ लेते हैं तब गुरुमत शुरू होता है। मन और आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना, आत्मा का शब्द में लीन होना, यही गुरुमत है। लीला घट देखी बारी, हुई सुरत गगन पनिहारी। जब तवज्जो भीतर चली गई तो एक नया आलम शुरू हो गया, भीतर की रचना शुरू हो गई। वह लीला क्या है, आगे कहते हैं, हुई सुरत गगन पनिहारी। जब आत्मा उस देश में गई तो वहाँ की पनिहारी बन गई, वह गगन है। जब आत्मा का शब्द के साथ संबंध हो गया और उसने शब्द को पकड़ लिया, फिर वह शब्द की रसिक अर्थात शब्द रस लेने वाली बन गई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। भ्रमद रस भर भर पिया, तन मन सब शीतल हुस्ना। उस शब्द के भीतर से अमृत टपकता है। वास्तव में शब्द स्वयं अमृत है। जो आत्मा बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद का पानी पीती थी, अब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली जाने लगती है। तन मन सब शीतल हुस्ना। जो आत्मा संसार की आशा तृष्णा की आग में जल रही थी, अंदर जाकर उसका संबंध नाम से हो गया, शीतलता आ गई। जो मन जन्म जन्मांतर से बाहर भटक रहा था वह शांत हो गया, तन भी शीतल हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। चोरी ग्रब चोरन त्यागी, घर उनके भ्रगणी लागी। जब घर वाला बाहर होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूटते रहते हैं। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये चोर बाहर हो गए। घर वाला जाग जाए तो वे चोरी कैसे कर सकते हैं। हुजूर महाराज जी फरमाते थे, जब वे बाहर निकालते हैं तो लड़कों की शक्ल में निकलते हैं। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं, 5 लड़का जारी कह रहे राम लिव लागे। भीतर 5 बालक खेलते रहते हैं। जब तक वे पांचों बाहर नहीं निकल जाते, आत्मा भीतर नहीं जा सकती। उनके चले जाने पर अब इसका अपना राज हो गया, शांति प्राप्त हो गई। घर उनके भ्रगणी लागी। जब घरवाला बाहर था वे उसे अंदर नहीं आने देते थे। जब घरवाला जाग गया वे बाहर निकल गए। उन पर हमला हो गया और उन्हें घर छोड़ना पड़ा। वह अमृत आत्मा के लिए अमृत है, परंतु काम क्रोध आदि के लिए झर। साहू अब घट में जागे, पहरा दे शब्द भ्रणुरागे। अब काम क्रोध के स्थान पर शील, संतोष, क्षमा, विवेक और नम्रता आ गए। जैसे शहर में डाकू आ जाए तो शहर वीरान हो जाता है और जब वे चले जाएं तो शहर आबाद हो जाता है, इसी प्रकार अब अंदर शांति बस गई। पहरा दे शब्द भ्रणुरागे। अब भीतर शब्द का राज्य हो गया। शब्द प्रहरी रक्षक बन गया। मन भी शांत हो गया और तन भी। गुण गावत सन हुलसाया, धन धावत अधर चढ़ाया। जो मन बाहर कौड़ी कौड़ी के लिए भटकता था, जिसकी आशा तृष्णा का कोई अंत नहीं था,
वह अब नाम का रस लेने लगा। जो आनंद मिला उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह नाम की धुन पकड़कर अपने घर को रवाना हो गया और उसके साथ सुरत अर्थात आत्मा भी चल पड़ी। जब तक मन साथ नहीं चलता सुरत भी नहीं जा सकती। मन इसे अंदर नहीं जाने देता, परंतु जब गुरु की कृपा से मन भीतर जाने लग गया तो सुरत भी जाने लगी। यह संसार एक बहुत गहरा कुआं है जिसमें जीव अनगिनत काल से गिरा हुआ है और उसे यह भी स्मरण नहीं कि उसका मूल स्थान कहाँ है, वह कहाँ से आया है और किस दिशा में उसे लौटना है। संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि जीव का वास्तविक घर ऊपर है, जहाँ न जन्म है न मृत्यु, न दुख है न क्लेश, न मोह है न माया। वहाँ केवल शांति है, प्रेम है, उजाला है और परमानंद है। लेकिन जीव अपने ही कर्मों के कारण नीचे संसार में आ गिरा है और जैसे कोई मनुष्य अचानक किसी अंधे कुएं में गिर जाए तो उसे प्रकाश नहीं मिलता, बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलता। दीवारें चिकनी होती हैं, हाथ फिसलते हैं, पैरों को सहारा नहीं मिलता। चाहे कितना भी संघर्ष करे वह ऊपर नहीं जा पाता। उसी प्रकार जीव भी इस संसार के कुएं में गिरा हुआ है। ये कुआं बहुत गहरा है। इच्छाओं का, वासनाओं का, आसक्ति का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, लालच का और इन सब की दीवारें इतनी चिकनी हैं कि जीव लाख कोशिश करे वह बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में महापुरुष उपमा देते हैं कि यदि कुएं के ऊपर से एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दी जाए और वह रस्सी पक्के कुंडे या हुक में बंधी हो तो उस रस्सी को पकड़कर मनुष्य ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन यदि वही रस्सी ऊपर हुक से उतर जाए या रस्सी मनुष्य के हाथ में ना आए या मनुष्य रस्सी के बजाय कुएं की दीवारें पकड़ने लगे तो चाहे कितना भी प्रयत्न करे वह ऊपर नहीं जा सकता। यही बात जीव पर भी लागू होती है। जीव संसार से बाहर तभी निकल सकता है जब उसे ऊपर से शब्द की डोर मिले। शब्द वही रस्सी है, सतगुरु वही हुक है और आत्मा वही मनुष्य है जो कुएं में गिरा हुआ है। यदि रस्सी जीव के हाथ में न हो या जीव रस्सी को पकड़ने के बजाय संसार की दीवारें पकड़ने लगे तो ऊपर चढ़ना असंभव है। यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह ईश्वर की वह जीवित शक्ति है जो सृष्टि के मूल में है। वही शक्ति है जिसने संसार को उत्पन्न किया। वही शक्ति हर प्राणी में जीवन बनकर धड़क रही है। वही शब्द वह दिव्य नाद है जो भीतर सुनाई देता है। वही शक्ति है जो आत्मा को ऊपर खींच सकती है। ये कोई बाहरी शोर, कोई उच्चारण, कोई भाषा का शब्द नहीं, बल्कि वह अनहद ध्वनि है जिसे संतों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। नाम, सुरत शब्द, अनहद नाद, दिव्य ध्वनि। किंतु इसका सार एक ही है कि आत्मा का वास्तविक सहारा यही शब्द है। संसार की सभी डोरें बाहर की ओर ले जाती हैं। धन की डोर, प्रतिष्ठा की डोर, परिवार की डोर, इच्छाओं की डोर, वासनाओं की डोर, ये डोरें जीव को ऊपर नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये सब नीचे संसार में ही बांध देती हैं। केवल शब्द की डोर ही ऊपर ले जाने वाली है, क्योंकि शब्द ऊपर से आया है। शब्द ईश्वर से जुड़ा है। शब्द सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु का कार्य ही यही है कि वह ईश्वर की डोर को संसार में लाते हैं। जीव के अंदर वह शक्ति तो है, पर उसे पहचान नहीं, उसे सुनने की क्षमता नहीं, उसे पकड़ने की योग्यता नहीं। सतगुरु जीव को वह योग्यता देते हैं। उसके भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं, उसके कानों को खोलते हैं, उसके ध्यान को सही दिशा देते हैं, उसके मन के तूफान को शांत करते हैं। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को तैरना सिखाता है, जैसे कोई मार्गदर्शक यात्री के हाथ में मशाल थमा देता है, जैसे कोई अनुभवी व्यक्ति अंधेरे में फंसे हुए मनुष्य को हाथ पकड़कर बाहर निकालता है, वैसे ही सद्गुरु शब्द की डोर जीव के हाथ में थमा देते हैं। परंतु यदि रस्सी जीव पकड़ ही ना पाए या पकड़कर छोड़ दे या उसका ध्यान रस्सी से हट जाए तो दोष रस्सी का नहीं, जीव का है। रस्सी तो वही है, सद्गुरु भी वही है, शब्द भी वही है, पर जीव का मन भटका हुआ है। जो जीव शब्द की डोर को पकड़ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। उसके अंदर एक नई शक्ति जागती है, एक नई जागरूकता आती है, एक नया प्रकाश भीतर प्रकट होता है। संसार की वस्तुएं उसे पहले की तरह आकर्षित नहीं करती। उसका मन अब बाहरी चीज़ों में उलझता नहीं, उसकी दृष्टि भीतर की ओर मुड़ जाती है। पहले जो मन बाहर की आवाज़ों में खोया रहता था
प्रशंसा की आवाज़, आलोचना की आवाज़, इच्छाओं की आवाज़, वासनाओं की आवाज़, अब वही मन भीतर उठने वाले अनहद नाद की ओर खींचने लगता है। धीरे धीरे जैसे रस्सी खींचने पर मनुष्य कुएं से ऊपर आता है, वैसे ही ध्यान शब्द से मिलते ही आत्मा ऊपर उठने लगती है। पहले ध्यान बिखरा रहता है, 15 जगह दौड़ता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी कल्पनाओं में, कभी इच्छाओं में, कभी भय में। लेकिन शब्द ध्यान को एक बिंदु में बांध देता है। जब ध्यान एक बिंदु पर टिकता है तो भीतर के पर्दे हटते हैं, आंख खुलती है, मन शांत होता है, आत्मा हल्की होने लगती है और ऊपर उठना स्वाभाविक हो जाता है। संत कहते हैं कि संसार में जीव चाहे कितनी भी पूजा अर्चना करे, चाहे कितने भी व्रत उपवास रखे, चाहे कितनी भी शास्त्रों की विद्या प्राप्त करे, चाहे कितने भी तीर्थों की यात्रा करे, पर यदि शब्द की डोर न पकड़े तो उसका ऊपर उठना असंभव है। बाहरी साधनाएं मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकती हैं, पर आत्मा को ऊपर नहीं ले जा सकती। जैसे कुएं में गिरा मनुष्य अपने कपड़े ठीक करे, रोए चिल्लाए, दीवारें थपथपाए, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करे, पर रस्सी न पकड़े तो बाहर नहीं आ सकता। उसी प्रकार जीव भी बाहरी कर्मकांडों में लगा रहे, पर शब्द न पकड़े तो जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। जब सद्गुरु शब्द की डोर जीव को पकड़वाते हैं, तब सबसे पहला परिवर्तन यह आता है कि जीव का मन शांत होने लगता है। मन शांत हो जाए तो आत्मा हल्की हो जाती है। आत्मा हल्की हो जाए तो ध्यान ऊपर टिकने लगता है। ध्यान ऊपर टिकने लगे तो शब्द सुनाई देने लगता है। शब्द सुनाई देने लगे तो आत्मा उठने लगती है। आत्मा उठने लगे तो जीव संसार की कैद से मुक्त होने लगता है। मुक्ति किसी दूर स्थान का नाम नहीं, मुक्ति भीतर की अवस्था है, वह अवस्था जिसमें जीव संसार की पकड़ से बाहर हो जाता है। संसार बाहर से भले वैसा ही दिखता हो, पर भीतर की गिरफ्त ढीली हो जाती है। जो जीव शब्द मार्गी हो जाता है, यानी उसकी सूरत शब्द में लगने लगती है, वह धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुंचता है जहां से शब्द निकला है। सतगुरु उसी स्थान के निवासी होते हैं और उसी स्थान तक ले जाने के लिए शब्द की डोर जीव को पकड़वाते हैं। इस मार्ग पर न दौड़ने की आवश्यकता है, न भागने की, न किसी प्रकार की बाहरी क्रियाएं करने की। केवल सुरत और शब्द का प्रेम चाहिए। ये डोर प्रेम की डोर है, भक्ति की डोर है, समर्पण की डोर है। जिस दिन जीव का मन पूरी श्रद्धा और प्रेम से शब्द को पकड़ लेता है, उसी दिन से आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। इस संसार में जो भी ऊपर जाना चाहता है, वास्तव में ऊपर जाना उसे शब्द की डोर पकड़नी ही होगी। बिना शब्द के कुछ भी नहीं। बिना शब्द के आत्मा अंधी है, बिना शब्द के आत्मा दिशाहीन है, बिना शब्द के आत्मा संसार की दीवारों में उलझी रहती है। परंतु जिस क्षण शब्द की डोर हाथ में आती है, सब कुछ बदल जाता है। मनुष्य जन्म का महत्व संतों ने हर युग में समझाया है। जीव अनगिनत योनियों में भ्रमण करता हुआ जब इस धरती पर मनुष्य के रूप में आता है, तो केवल एक ही कारण होता है कि उसे अपने मूल घर की ओर लौटने का अवसर दिया जाए। लेकिन यह अवसर तभी फलदायी बनता है जब जीव को सद्गुरु की शरण मिलती है। जब सद्गुरु की कृपा जीव पर होती है, तभी वह भीतर के मार्ग को पहचानता है। तभी वह समझता है कि यह जीवन केवल खाने पीने, कमाने, खर्चने और परिवार पालन में समाप्त करने के लिए नहीं मिला, बल्कि यह जीवन अपने असली घर की यात्रा के लिए मिला है। संत महात्मा कहते हैं कि यदि रस्सी कुंडे या हुक से उतर जाए तो कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता। रस्सी को पकड़े बिना कोई ऊपर नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार संसार के जीव चाहे जितना भी बाहरी धर्म कर्म कर लें, चाहे जितनी भी पूजा पाठ कर लें, चाहे कितने ही बाहरी अभ्यास कर लें, जब तक भीतर शब्द की डोर नहीं पकड़ी, तब तक आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। संसार की कोई चीज, कोई शक्ति, कोई बाहरी क्रिया जीव को उसके मूल घर तक नहीं पहुंचा सकती। केवल शब्द मार्ग, केवल नाम धुन, केवल अनहद नाद, केवल सतगुरु की दी हुई डोर, यही जीव को धीरे धीरे ऊपर ले जाती है। से झारत उनकी करता, तन मन दोऊ चरणन धरता। ये पंक्तियां यही समझाती हैं कि जो जीव सतगुरु के चरणों में तन मन सौंप देता है, वही भीतर की यात्रा पर बढ़ पाता है। फकीरों की आरती क्या है?
फकीर कहते हैं कि आरती बाहर दीपक जलाने से नहीं होती, घंटी बजाने से नहीं होती, फूल चढ़ाने से नहीं होती। फकीरों की आरती यह है कि ध्यान संसार से हट जाए और धीरे धीरे भीतर उतरकर ग्रंथर में तीसरी तिल के द्वार पर सतगुरु से मिलाप हो। जब ध्यान सतगुरु के दिव्य स्वरूप से, उनके आंतरिक रूप से, उनके शब्द स्वरूप से मिल जाता है, वही असली आरती है, वही असली पूजा है, वही असली भक्ति है। सभी बाहरी क्रियाओं का लक्ष्य यही है कि जीव का ध्यान भीतर जाए। बाहर की क्रियाएं केवल संकेत हैं, पर असली साधना भीतर है। संत कहते हैं कि जब जीव ने तन और मन को अपना समझ रखा था, तब वह भीतर नहीं जा सकता था। भीतर जाने के लिए पहला कदम है समर्पण। संत कहते हैं जो अपना है वह भीतर जाने नहीं देता, जो सद्गुरु का है वह भीतर का मार्ग खोल देता है। जब जीव कहता है कि तन मन सब सद्गुरु का है, तब आत्मा का मिलाप मालिक से हो जाता है। ये मिलाप किसी बाहरी कर्म से नहीं होता, ये मिलाप किसी पढ़ाई, किसी बहस, किसी ज्ञान की किताब से नहीं होता। ये मिलाप केवल प्रेम और समर्पण की अग्नि में ही होता है। जीव की पुकार क्या है? संत कहते हैं, मत अगम अगाध सम्हाच्छो। मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि हे मालिक, मेरी सूरत भीतर की ओर चले, शब्द को पकड़ ले और मुझे मेरे घर पहुंचा दे। ये पुकार हर उस जीव की है जो संसार में बहुत भटक चुका है। संसार की राह बाहर की ओर ले जाती है। जितना बाहर जाता है उतना ही अपने घर से दूर होता जाता है। दुनिया को बाहर भटकने का शौक है, परंतु भीतर का मार्ग तो उल्टा है। भीतर उतरना है, स्थिर होना है, शांत होना है, ध्यान को खींचकर आंखों के बीच टिकाना है और फिर सूरत को नाद की धुन में लगाना है। जब किसी जीव का भाग्य उदय होता है, तभी वह यह पुकार करता है। संत कहते हैं, सैरा भाग उदय हो आया, सद्गुरु चरण ध्याया। जीव कहता है कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं थी, न कोई तपस्या की थी, न कोई बड़े कर्म किए थे, बस मालिक की कृपा जाग पड़ी और मैं सतगुरु के चरणों में जा गिरा। यही भाग्य है सतगुरु का मिलना। संसार का जितना स्वाद था, माया का, मोह का, पदार्थों का, आदतों का, स्वादों का, सब धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है। जग स्वाद लगा सब फीका, सतगुरु नाम में सीखा। नाम का स्वाद इतना मीठा है कि उसके सामने संसार फीका लगने लगता है। पहले जीव बाहर बाहर भागता था, भोगों के पीछे, इच्छाओं के पीछे, मान प्रतिष्ठा के पीछे। पर जब सद्गुरु ने दया की और ध्यान भीतर की ओर मुड़ा तो गति भी बदल गई और मति भी। संत कहते हैं, गति मति मेरी उलटी पलटी, गुरु कर देई सूरत सुलटी। पहले दिशा नीचे की ओर थी, अब दिशा ऊपर की ओर हो गई। पहले मन संसार की ओर ले जा रहा था, अब शब्द भीतर खींचने लगा। यही परिवर्तन है, यही जीवन का असली मोड़ है। जीव कहता है, सैरा काज हुआ सब पूरा, मैं सतगुरु चरणन धूरा। जब जीव नाम की कमाई करता है, जब वह शब्द से जुड़ता है, जब वह सूरत को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है, तब मंजिलें अपने आप तय होती जाती हैं। आत्मा ऊपर उठती है, भीतर प्रकाश पड़ता है, धुन तेज होती है और जीव अपने असली घर पहुंचने लगता है। संत आगे समझाते हैं कि यह मजमून मनमुख और गुरुमुख का है। मनमुख की आशाएं संसार से जुड़ी होती हैं, उसके आदर्श संसार में होते हैं। वह संसार के स्वादों, मन की इच्छाओं, तन के भोगों से आस लगाए रहता है और गुरुमुख केवल मालिक से आस लगाता है। संत बहुत स्पष्ट कहते हैं, हरि जाने सबु किछु, जो जी व्रतय प्रभु घालिश्रा, किसे का इक्कु तिल न गवाए। मालिक अन्यायी नहीं है, वह मेहनत का प्रतिफल अवश्य देता है। एक मजदूर को रोज मजदूरी मिलती है, तो क्या वह मालिक जो सबका स्वामी है जीव की कमाई का फल नहीं देगा? असंभव। जो उसके ध्यान में बैठता है, जो उसके नाम को दोहराता है, जो उसके शब्द को पकड़ता है, उसे उसका पूर्ण प्रतिफल अवश्य मिलता है। संत समझाते हैं, हरि तिसकी आस करी सन मेरे, जो सब मही स्वामी रहिश्रा समाए। आशा केवल उसी से रखो जो असली दाता है। संसार की आशाएं खाली हैं, आज साथ है कल नहीं। आज बीमारी आए तो सब छूट जाते हैं। धन, परिवार, मित्र, सब कर्मों के बंधन हैं। कोई किसी पर कोई उपकार नहीं करता। फकीर कहते हैं, जहां आशा वहां वासा, जिससे आशा रखोगे मन वहीं रहेगा। यदि संसार से आशा रखी, मन संसार में रहेगा। यदि सद्गुरु से आशा रखी, मन सद्गुरु के चरणों में रहेगा। और जिस मन ने सद्गुरु के चरण पकड़ लिए,
वह मन भटकेगा नहीं। संसार की आशाएं रेत की दीवार जैसी है, दूर से बड़ी मजबूत दिखती है, पर पास जाओ तो ढह जाती है। दुनिया की वस्तुएं आज हैं, कल नहीं। माया का आकर्षण केवल मृत्यु तक साथ चलता है, पर सतगुरु की दात जन्म जन्मांतर तक साथ चलती है। यही कारण है कि संत कहते हैं, दुनिया के पीछे मत भागो। माया का पीछा करोगे तो वह आगे भागती जाएगी, उसे मुंह फेरोगे तो वह पीछे पीछे आएगी। संतों ने समझाया, ज्योति से मायग्रा मोहु कुटुंब सबू, मत इसकी आस लगी जनसु गवाई। जो कुछ संसार में दिख रहा है सब क्षण भंगुर है, इनमें आशा लगाकर जन्म व्यर्थ न करो। धन, कुटुंब, मित्र, परिवार सब कर्मों का चक्र है, ये साथ देने के लिए नहीं, केवल कर्म चुकाने के लिए आए हैं। संत आगे किसान और बैल का उदाहरण देते हैं। किसान बैल को सुबह हल में जोड़ता है, बैल 2-4 कदम चलता है फिर बैठ जाता है। किसान उसे डंडा मारकर उठाता है, बैल फिर चलता है फिर बैठ जाता है। डंडा काम न आए तो आर से चुभ होता है, फिर भी न उठे तो रस्सी से नाक बांध कर कसता है। दम घुटने लगता है तो बैल भागकर उठ जाता है। संत कहते हैं, बैल ने यह दुख क्यों पाया? क्योंकि जब वह मनुष्य था तब नाम भक्ति नहीं की, महात्माओं की संगति नहीं की, सद्गुरु के शब्द को नहीं पकड़ा। आज वही कर्म उसे बैल बनाकर भुगतवा रहे हैं। फकीर चेतावनी देते हैं, यदि तुमने भी नाम की कमाई नहीं की, विषयों में उलझे रहे, शराब, मांस, नशों, आदतों में पड़े रहे, लोभ, मोह, क्रोध, वासना में डूबे रहे, तो तुम भी अपना जन्म खो दोगे। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि मनुष्य वही पुरानी आदतों में लग गया तो यह जन्म हाथ से निकल जाएगा। पौड़ी छूटने पर फिर नहीं मिलती। इन सब के मध्य एक सीख यह है, नाम की कमाई ही असली काम है, बाकी सब काम उसी के सहायक हैं। यदि वह नहीं किया तो बाकी सब व्यर्थ है। संसार के साथ ही अपनी ज़रूरतों में मित्र बने हैं। जब जेब भरी है सब पास आते हैं, जब जेब खाली है सब दूर चले जाते हैं। वे सोए हुए जीव हैं, जो स्वयं नहीं जागे वे दूसरों को कैसे जगाएंगे? इसलिए सद्गुरु कहते हैं, हाथ दुनिया के कामों में लगे रहें पर दिल मालिक के ध्यान में रहे। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची साधना है। संत अंत में कहते हैं, सेरे मन आशा कर हरि प्रीतम सांचे की, जो तेरा गालिशरा सबु थाई पाए। सबसे ऊंची आशा सतगुरु से रखो, वही तुम्हारे कर्मों को सफल करेगा, वही तुम्हारी मेहनत को पूरा फल देगा। जो आशा मनसा संसार की पकड़ छोड़ देते हैं, जो संसार से ऊपर उठ जाते हैं, जो नाम में स्थिर हो जाते हैं, वे कहते हैं कि यह सब उसकी दात है, जीव के बस का कुछ नहीं। मालिक जैसे नचाता है वैसे ही जीव नाचते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि प्रयास छोड़ दो। संसार के कामों के लिए मन जुट जाता है तो भजन के लिए क्यों नहीं? यदि मन दुकानों, बाजार, घर परिवार के कामों में लग सकता है तो भजन सुमिरन में क्यों नहीं लग सकता? मन को लगाना पड़ता है, उसको पकड़कर ध्यान में बिठाना पड़ता है, उसको शब्द पर टिकाना पड़ता है। संतों की शरण लेना, उनके आश्रय सब छोड़ देना, ये बहुत ऊंची अवस्था है। संतों का मार्ग सरल है पर कठिन इसलिए लगता है क्योंकि मन भटकता है। अंत में संत प्रार्थना कराते हैं, जन नानक की आस तू जान ही, हरि दर्शन देखी हरि दर्शनी तृपताए। हे मालिक, तू जानता है कि मेरी क्या आशा है। मैं केवल तेरा दर्शन चाहता हूँ, तेरी धुन चाहता हूँ, तेरी रोशनी चाहता हूँ, ताकि एक बार दर्शन कर आत्मा तृप्त हो जाए।